सभी भक्तगणों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए भूमती अमावस्या व्रत कथा लेकर आए हैं। इस दिन दान और स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान करके गरीबों में दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अगर आप गंगा जी जाकर स्नान करने में असमर्थ है तो आप घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से पहले आपको जल में गंगा जल मिला कर स्नान करते समय माँ गंगा का स्मरण करना चाहिए। भूमती अमावस्या के दिन मंगल ग्रह की पूजा की जाती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष है तो भूमती अमावस्या के व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के मंगल दोष का निवारण हो जाता है। भूमती अमावस्या के दिन पूरे देश में उत्साह होता है। इस अमावस्या को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई दान पुण्य करना है तो आप इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि दान करने के लिए यह दिन अति उत्तम है। अमावस्या व्रत कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ ऐसा कहकर और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूं। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत ये उपवास करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी स्त्री को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मण ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन बिल्कुल नहीं थी। बड़ी के घर में तो सब कुछ भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिसके तुम्हारे घर पे सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दान दक्षिणा करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके भी घर में धन और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो अमावस्या का व्रत और विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार होगा। बोलो अमावस्या माता की जय। भूमती अमावस्या व्रत कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर में एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन एक साधु उसके घर आया और उस कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उनके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोबन रहती है। अगर यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इस कन्या की मांग में अपने मांग का सिंदूर इस कन्या को लगा दे तो इसका विवाह हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने पुत्री को सोना धोबन की सेवा करने को कहा। कथन के अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती थी और उसके घर की साफ सफाई के साथ सारा काम करके वापस घर आती थी। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सारा घर का काम करने चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है।
जब वहाँ जाने लगती है तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ती है और पूछने लगती है कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, अंत उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली गई थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन भूमती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर से वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। उस दिन भूमती अमावस्या थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो महिलाएं भूमती अमावस्या से भंवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भंवरी देती है, उसे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।